नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए नौबत खाने में इबादत चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसमें माइंड मैप के जरिए मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेनेशन 118 पृष्ठ संख्या तक समझाई है। आज 119 पृष्ठ संख्या से शुरू करूंगी। रचना और अभिव्यक्ति से पहले के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने पार्ट 1 में अपलोड कर दिए हैं। आज आपको बचे हुए बाकी प्रश्न और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड और साथ में इजी एक्सप्लेनेशन पृष्ठ संख्या 119 से मिलेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, तभी पाठ अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। तो बाल सुलभ हंसी बताई गई है बच्चों जैसी जो भोली हंसी होती है, जिसमें कोई छल कपट नहीं होता। और बताया है कि बिस्मिल्लाह खां के चेहरे पर यह हंसी कब आती थी। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। यानी कि नैसर्गिक होता है प्राकृतिक, और आंखें चमकना आंखों में आनंद प्रकट होना। तो क्या बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां के चेहरे पे ये हंसी तब आती थी जब वो अपने बचपन या जवानी की मीठी मीठी यादों को याद करते थे। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, यानी कि 4 साल का अमीरुद्दीन अपने नाना के नौबत खाने में रखी अनेक शनाइयों में से क्या ढूंढता था। आइए पढ़े। नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर वो चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। खारिज करना क्या होता है? बेकार समझ के छोड़ देना किसी चीज़ को। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। तो अभ्यास के बाद जब नाना जी उठ जाते थे ना, तो वो क्या करते थे, वो उनकी रखी हुई बहुत सारी शहनाइयों में से एक एक शहनाई को चेक करते थे और फिर चेक करके फेंकते जाते थे। नहीं, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं। वो कहते असली वाली तो नाना अपने साथ ही ले गए हैं। जब मामू अली बख्श खान जो उस्ताद भी थे शहनाई बजाते हुए सम पर आए। सम पर आए मतलब जब कोई ले समाप्त होती है और तो कोई ताल शुरू होती है तो उसके बीच की जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं सम पे आए। सम पे आए तब दर्द से एक पत्थर जमीन पर मारता था। बच्चों को तो ये नहीं पता होता कि हम वाह वाह बोले, इसने बड़ा अच्छा गाया है, या फिर पीठ पे शाबाशी दें, ये तो नहीं पता होता। तो अमीरुद्दीन क्या करते थे, उसके नाना तो मीठी शनाई बजाते थे ही, तो वो उन्हीं की शनाई की तलाश करता था। अमीरुद्दीन सब शनाइयों को बार बार बजा के देखता था, खारिज करके एक एक फेंकता चला जाता था। जब अपने नाना की शनाई जैसी मधु शनाई ढूंढने से उसे नहीं मिलती थी तो सोचता था शायद नाना अपने साथ ले गए हैं। तो अमीरुद्दीन के उस्ताद थे उसके मामूजान अली बख्श खां। तो पत्थर को अमीरुद्दीन जो थे पत्थर को जमीन पर दर्द से मार के शनाई पर दाद दिया करते थे। यानी कि जब अली बख्श खां शनाई बजाते थे ना, सम आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी। मतलब ऊपर वाले की इतनी रहमत थी इनके ऊपर कि इन्हें सुरों की जो समझ थी वो बचपन में ही आ गई थी। मगर बच्चे को ये नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक के नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या, यानी कि फिल्में देखने का बड़ा शौक था इन्हें। क्या करते थे, 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट ले लेते थे आगे की सीट का। और पैसे कैसे इकट्ठे करते थे, 2 पैसे मामू से लेते थे, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नानी से, और घंटों लाइन में लगकर टिकट ले लेते थे। अब अगले पार्ट में क्या बताया कि खाने पीने का बड़ा शौकीन थे ये। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई। यानी कि इनकी मनपसंद हीरोइन कौन थी? अमीरुद्दीन, यानी कि ये बिस्मिल्लाह खान जी की सुलोचना। और नई फिल्म जैसे ही सिनेमा हॉल में लगती थी अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चले फिल्म देखने। और कमाई कहाँ से होती थी? रोय बालाजी मंदिर पे शनाई बजाते थे, वहाँ अठन्नी मिल जाती थी और अच्छे पैसे थे उस टाइम, अठन्नी 50 पैसे। ओके, तो उस पर ये शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूट जाए। और साथ में खाने पीने का शौक था। तो कुलसुम हलवाइन, जिसको मैंने पार्ट 1 में भी समझाया था आपको, कुलसुम हलवाइन की देसी घी वाली दुकान, इन्हें वहाँ की संगीत में कचौड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती थी। आप कचौड़ी को संगीत में कैसे बना सकते हैं? वो क्या होता था कि जब भी कुलसुम हलवाइन बहुत तेज कुलकुलाते हुए गर्म घी में कचौड़ी डालती थी तो छन से आवाज़ आती थी, और उसी आवाज़ में ये अपने सरगम के जितने भी उतार चढ़ाव हैं वो सब देख लेते थे। वो कहते थे राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, यानी कि संगीत में कचौड़ी। मगर इतना तय है कि अपने खान साहब रियाजी भी थे, स्वादी दोनों रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शनाई उनके हाथ लग चुकी है। यानी कि अब वो समझ चुके हैं कि उनके नाना जैसी मीठी शनाई वो भी बजा पाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बताया है कि
शनाई के द्वारा किस प्रकार ये काशी विश्वनाथ को सम्मान देते थे और मन में कितनी श्रद्धा थी बालाजी के मंदिर के प्रति और काशी विश्वनाथ के प्रति। काशी में संगीत आयोजन की एक परंपरा है, प्राचीन परंपरा। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में, एक जगह का नाम है, शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। और हनुमान जयंती यानी कि हनुमान के जन्मदिन के अवसर पर 5 दिनों तक शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा यहाँ पर होती है। अब शास्त्रीय क्या होता है, जो शास्त्र की परंपरा के अनुसार चलता है, और उपशास्त्रीय क्या होता है, जो शास्त्र की परंपराओं के साथ उसमें थोड़ा बहुत सुगम, उसे और इजी बनाते हैं। और गायन वादन, गाना और बजाना। उत्कृष्ट क्या होता है, श्रेष्ठ। वो जब भी काशी से बाहर रहते हैं, विश्वनाथ बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर सही, मगर उसी शनाई का प्याला घुमा दिया जाता है। भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बहती है। खान साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वो दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि काशी में एक परंपरा है। कैसी परंपरा, संगीत परंपरा। और उसे अद्भुत क्यों कहा है, क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत की बहुत प्राचीन पुरानी परंपरा का चलान कर रही है, अभी तक निर्वाह कर रही है, जो आज तक कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। काशी में ये जो संगीत के आयोजन की प्राचीन परंपरा है, वो आज भी विद्यमान है। और पिछले कुछ वर्षों से संगीत का आयोजन होकर आ रहा है संकट मोचन मंदिर में। बिस्मिल्लाह खां क्या है कि जब भी, क्योंकि ये मंदिर जो है वो शहर की दक्षिण दिशा में स्थित है, तो जब भी कभी बाहर चले जाते हैं वो, तो काशी विश्वनाथ के प्रति तो दिल में बड़ी श्रद्धा है उनके। वो जहाँ कहीं भी शनाई वादन करते थे, पहले काशी मंदिर की तरफ अपना जो शनाई वादन वाला प्याला घुमा देते थे, घूमकर आदत अर्पित करते थे काशी विश्वनाथ को, यानी कि शिवजी भगवान को। और बिस्मिल्लाह खां की जो भीतरी आस्था है वो कैसे बजती थी, शनाई की रीढ़ के माध्यम से बज जाती थी। और हनुमान जयंती पर संगीत सभा का आयोजन होता है। अब क्योंकि काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा है, तो वो रीढ़ के माध्यम से जब बजाते थे, रीढ़ यानी कि बांस के जैसी जो होती है, 15 से 20 मिनट के अंदर वो हो जाती थी गीली, और फिर वो दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लेते थे। ओके स्टूडेंट, आइए पेज नंबर 120। अब इसमें क्या बताया गया, भावनात्मक लगाव बताया गया है इसमें, किसके साथ, काशी के साथ। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, पूरा बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शनाई बजाई, हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शनाईबाज रह चुके हैं, अब हम क्या करें। मरते दम तक ना ये शनाई छूटेगी, ना काशी, जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जिससे हमने अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शनाई और काशी से बढ़ के कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। तो क्या समझाने की कोशिश की है, यही बताया गया है यहाँ पर। कहता कि जो बिस्मिल्लाह खां, भारत के प्रसिद्ध शनाई वादक तो हैं ये, तो बिस्मिल्लाह खां गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर से बड़ा लगाव रखते हैं, गहरा लगाव। और उनके जो फोर फादर्स थे, उनके पूर्वजों ने यहाँ रहकर शनाई बजाई है। बिस्मिल्लाह खां ने इसी धरती पे शिक्षा ली है, शनाई सीखी है, तमीज़ सीखी है, अदब पाया है, तौर तरीके सीखे हैं, कायदा सीखा है, इसलिए वो इस प्यारी धरती को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते। बिस्मिल्लाह खां के जो पूर्वज हैं, यानी कि नाना है, मामा है, कई पीढ़ियों से बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में शनाई बजाते आए हैं। बाद में बिस्मिल्लाह खां ने स्वयं यहाँ शनाई बजाई। इस प्रकार उनका काशी से बड़ा पुराना संबंध है। तो बिस्मिल्लाह खां को काशी से तालीम मिली, अदब मिला, शनाई वादन का मौका मिला, काशी की जनता का भी प्यार मिला। और बिस्मिल्लाह खां काशी और शनाई को अपने लिए मानते हैं जन्नत। कारण क्या है कि काशी ने उन्हें शनाई बजाने का अवसर दिया, गंगा मैया की गोद दी, बालाजी और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद दिया, यहीं रहकर भारत के सबसे बड़े शनाई वादक कहलाए। तो बिस्मिल्लाह खां मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के बाबा विश्वनाथ और बालाजी मंदिर के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। गंगा को वो अपनी मैया मानते थे। हिंदुओं की प्रसिद्ध पवित्र नगरी काशी उनके लिए स्वर्ग के बराबर थी, इसलिए वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। ओके स्टूडेंट्स, वो छोड़ के भी नहीं जाना चाहते थे। काशी संस्कृति की पाठशाला है। तो अब क्या बताया गया कि जो काशी है वो संस्कृति की पाठशाला कही जाती है। क्यों कही जाती है, क्योंकि यहाँ तो भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है, कला शिरोमणि यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े कलाकार रहते हैं यहाँ पे। काशी में कलाधर हनुमान नृत्य विश्वनाथ है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। आनंद कानन मतलब आनंद का वन, ठीक है। और दुनिया जो है वो कैसे पहचानती है, ये यहाँ पर बताया गया है। काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज है, विद्याधरी है, बड़े रामदास है, मौजूदीन खान और इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है।
ये एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग हैं, इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सेरा बनना, अपना नोहा। नोहा एक शोकधुन होती है। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगाद्वार से अलग करके नहीं देख सकते। तो यहाँ पर बताया गया है कि काशी जिसका इतिहास बहुत पुराना है, यहाँ बड़े बड़े ज्ञानवान लोग हैं, धर्म गुरु हैं, कला प्रेमी रहते हैं, हनुमान की नगरी है, विश्वनाथ की नगरी है। काशी अलग है क्योंकि काशी की तहजीब, काशी की बोली, उत्सव, सुख दुख, सेरा बनना सब अलग तो है ही, साथ ही यहाँ के अपने विशिष्ट लोग भी हैं। और काशी में संगीत भक्ति से, भक्ति कलाकार से, कजरी चैती से दोनों लोकगीत हैं, विश्वनाथ विशालाक्षी से और बिस्मिल्लाह खां गंगाद्वार से मिलकर एक हो गए हैं। इन्हें अलग अलग करके देखना संभव नहीं है। अगले पार्ट में क्या समझाया गया है? शनाई को कहते सम्मानजनक स्थान कैसे मिला, दुनिया कैसे पहचानती है बिस्मिल्लाह खां को, आइए इस पार्ट में पढ़ते हैं। अक्सर समारोह उत्सवों में दुनिया कहती है ये है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शनाई, यानी कि दुनिया बिस्मिल्लाह खां को उनकी शनाई के कारण पहचानती है। और जब लोग कहीं शनाई सुनते हैं वो छूटते ही कहते हैं यह बिस्मिल्लाह खां। शनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूक और शनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शनाई में सरगम भरा है और शनाई में सरगम भरा है। खान साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले हो जाएंगे। यानी कि क्या बताया गया है कि जो ये है बिस्मिल्लाह खां जो है ना, बताया गया कि इन्हें साज बजाने वाले यंत्र की बड़ी अकल है, बड़ी समझ है इन्हें। और सिर पे चढ़ के बोलना कि किसी जादू का प्रभाव रखना। सरगम यानी कि स रे गा मा, ये सारे स्वर जो हैं। तो बताया कि अक्सर समारोह में और उत्सवों में दुनिया यही कहती है इनके बारे में। बिस्मिल्लाह खां बेसुरे नहीं थे, बेताले नहीं थे, उनकी शनाई में एक सरगम था, ताल था, राग था, संगीत के साथों सुर थे और अपने उस्ताद की सीख पर शनाई बजाते थे वो। ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे, शनाई में सासुर लेकर निकल पड़े। शनाई में परवरदिगार, परवरदिगार कौन होता है? जो भगवान होता है, अल्लाह होता है, खुदा होता है, परमात्मा होता है। दुनिया कहती है परवरदिगार, गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ईश्वर की कृपा है। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। अजान क्या होता है? नमाज के समय की जो सूचना ऊंचे स्वर में दी जाती है, राइट। नसीहत क्या होती है? शिक्षा। सुभान अल्लाह मतलब बहुत अच्छा, और तिस पर मतलब उस पर। अल्हम्दुलिल्लाह जो तमाम तारीफ ईश्वर के लिए होती है। करतब होता है जादू, राइट। सरताज होना मतलब सबसे ऊंचा होना। तो क्या बताया गया है? पहले तो काशी के बारे में बता दिया कि काशी को आनंद कानन कहते हैं क्योंकि यहाँ विश्वनाथ हैं, ये हैं, वो हैं, राइट। फिर यहाँ बताया गया कि अक्सर समारोह में दुनिया बिस्मिल्लाह खां को कैसे पहचानती है, वो भी आपको समझा दिया। और ऐसा नहीं, छोटी छोटी उपज से, यानी कि बिस्मिल्लाह खां जब ईश्वर की कृपा कह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कह के, तो कहते हैं कि छोटी छोटी उपज से मिलकर शनाई की धुन जब छोटी छोटी मिल जाती है तो एक बड़ी शनाई का स्वर बना लेती है और शनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार तो बड़ा सुरीला होना शुरू हुआ। फूक में अजान की, यानी कि वो जब भी रीठ में अपनी फूक मारते थे ना, तो दुआ, बहुत सारी प्रार्थनाएं, वो मन में पवित्र भाव वो उनमें खो जाते थे। देखते देखते शनाई जो थी 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन जाती थी, यानी कि शनाई को सम्मानजनक स्थान दिया गया। अमीरुद्दीन की जो शनाई है वो गूंज उठी उस फकीर की, ऐसा लगता है किसी फकीर की दुआ लग गई है। मस्जिद की छत पे चढ़ के नमाज पढ़ने का जो समय होता है उसे कहते हैं अजान होना। और जिस प्रकार मुल्ला मस्जिद की छत पे चढ़ के ऊंचे स्वर में अजान कहता है, उसी प्रकार अब्दुल्ला खां की शनाई का स्वर भी बहुत ऊंचा हो गया था। उनके शनाई स्वर में बहुत बुलंदी समा गई थी। ओके, तो बिस्मिल्लाह खान खुदा के प्रति क्या थे? आस्थावान थे। सुभान अल्लाह का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह के रूप में दिया करते थे क्योंकि अपनी शनाई को वो खुदा की कृपा मानते थे। जब भी कोई उनकी शनाई की प्रशंसा करता था तो वे उस सारी प्रशंसा का सही पात्र किसे मानते थे? खुदा को। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खान साहब को कहा, टोका,
बाबा आप ये क्या करें, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटी तहमद ना पहना करे, अच्छा नहीं लगता, जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खान साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, धत पगली, ई भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उमरी बी जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। तो क्या बताया इसमें बिस्मिल्लाह खां। कौन थे बिस्मिल्लाह खां? शनाई वादक, जिनके बचपन का नाम था अमीरुद्दीन, और बचपन से बालाजी के मंदिर के रास्ते से नौबत खाने में रियाज के लिए जाते थे, है ना। तो बताया कि एक दिन खान साहब की शिष्या है जिन्होंने डरते डरते उनसे कहा कि वो फटी हुई लुंगी ना पहना करे, तहमद। उनकी प्रतिष्ठा पर फटी तहमद अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उन्हें तो मिला हुआ भारत रत्न पुरस्कार, और भी इतने सारे पुरस्कार मिले हैं। तो खान साहब ने शिष्या को समझाया कि भारत रत्न पुरस्कार उन्हें शनाई पे मिला, ना कि लुंगी पर। इसलिए हमें शारीरिक सौंदर्य पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी कला पे ध्यान देना चाहिए। इन सारे वाक्यों से खान साहब के सरल स्वभाव का पता चलता है। उनके मन में शहनाई ही सबसे ऊपर है, क्योंकि जो इंसान अपनी कला को प्यार करता है उसके लिए और कोई चीज़ मायने नहीं रखती। तो उन्होंने उसको समझाते कहा, ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुनना बुक्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। अब शिष्या ने तो अपने गुरु बिस्मिल्लाह खां को लोगों के सामने फटी तहमद ना पहनने के लिए तो टोक दिया। खान साहब अपनी शिष्या की बात में मुस्कुरा भी पड़े। उन्हें इसमें अपनी शिष्या की नादानी दिखाई दी। एक और वो शिष्या की सद्भावना पाकर बड़े खुश थे, और दूसरी ओर ये सोचकर कि ये शिष्या उनके फटे कपड़ों की ओर क्यों ध्यान दे रही है। तो खान साहब ने शिष्या की बात का उत्तर बड़े प्यार से दिया कि खान साहब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें कभी फटा सुनना दे, लुंगी या चाहे फटी दे दे। इससे क्या पता चलता है, बड़े सरल हैं, सदा सादगी में जिए, दिखावे में नहीं जिए। उन्होंने कहा है कि अगर वो बनाव सिंगार में पड़ जाते तो फिर शहनाई नहीं बजा पाते, क्योंकि सच्चे कलाकारों की जो कला साधना है, जो सरलता है, वो सादगी, वही हमें प्रभावित करती है। उनके पास पहनने को ठीक से वस्त्र नहीं थे, उन्होंने जीवन भर कला साधना की ओर ध्यान दिया, बनाव श्रृंगार की ओर नहीं दिया, तभी तो वो सर्वोच्च कलाकार कहलाए थे। सन 2000 की बात है। अब इस पैराग्राफ में बताया कि काशी में क्या परिवर्तन हो गए। पाठ शुरू हुआ था 1916 से 1922 का टाइम था, अब आ गया 2000 का टाइम। पक्का महाल जो जगह थी, वहां पर काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खान साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वो बात कहाँ, और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खान साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खान साहब आप सोच जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चैती और अदब का जमाना। तो अब वो क्या कह रहे हैं, जो बिस्मिल्लाह खां हैं, वो कह रहे हैं कि 2000 में उन्होंने काशी में परिवर्तन देखे कि मलाई बर्फ बेचने वाले चले गए हैं, कोई नहीं है अब, और फिर देसी घी की कचौड़ियाँ जलेबियाँ भी नज़र नहीं आती, वैसा स्वाद नहीं रह गया। खान साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है, और देखते हैं कि अब सिंगर्स की वो वैल्यू नहीं रह गई है, लोग इतना सम्मान नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते। कोई घंटों रियाज भी कर लेता है, तब भी उन्हें वो, जो घंटों रियाज कर भी लेते हैं, तब भी उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। इस बात पे वो हैरान है कि कहाँ वो कजली चाहती और अदब का ज़माना, कायदे का ज़माना तो रह ही नहीं गया, लोकगीत रह ही नहीं गए, लोग मान ही नहीं करते इन चीज़ों का। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से, जैसे मलाई बर्फ गया, संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई, यानी कि सारी चीज़ें अब उन्हें गायब होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन रह क्या गया, एक सच्चे सुर साधक और समाजी की भांति। सामाजिक होता है जो समाज का उद्धार करने वाला मनुष्य है। बिस्मिल्लाह खां, एक बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, ओके, पूरक मतलब पूरा करने वाले, उसी तरह मोहर्रम, ताजिया, ताजिया क्या होता है, मोहर्रम के अवसर पर वो चमकीली पन्नियों से बना शव के आकार का ताबूत होता है। और होली अबीर, अबीर क्या होता है, चमकीला पाउडर, होली अबीर। फिर गुलाल की गंगा यमुनी संस्कृति, गंगा यमुनी संस्कृति मतलब मिली जुली संस्कृति, ओके, भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पे जगती है और उसी की थापों पे सोती है। थाप क्या होती है, ताल। काशी में मरण भी मंगल माना गया, मरण मतलब मृत्यु, मंगल मतलब कल्याणकारी। काशी आनंद कानन है, आनंद कानन मतलब काशी आनंद का वन है। सबसे बड़ी बात है, काशी के पास है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उनके जैसा ले सूर की तमीद सिखाने वाला नायाब हीरा, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने में और आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है।
तो क्या बताया गया है कि काशी को आनंद कानन कहा गया है। आनंद कानन आनंद से भरपूर जंगल को कहते हैं। मतलब काशी में संगीत है, सुर है, अदब का बोलबाला है, लोग संगीत के आनंद में डूबे रहते हैं। यहाँ का जीवन जो है गंगा मंदिरों के कारण बड़ा सुखदायी है। फिर मान्यता है कि काशी में मरने वाला प्राणी भी स्वर्ग में जाता है, इसलिए लोग काशी में मरना पसंद करते हैं। फिर हिंदू मुस्लिम एकता की परंपरा, मोहर्रम और होली साथ साथ खेलने की परंपरा, संगीत साहित्य अदब के प्रति पहले जैसा लगाव वो इतिहास बन चुका है। काशी में आए भी संगीत की थाप बची हुई है। अभी भी काशी के लोग सुबह संगीत के सुर सुनते हैं, सुरों को सुनते सुनते सो जाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने काशी को हिंदू मुस्लिम एकता की मूल्यवान संस्कृति दी है। उन्होंने मुसलमान होकर भी गंगा को मैया जाना, बालाजी मंदिर और बाबा विश्वनाथ के प्रति गहरी आस्था प्रकट की। इस प्रकार उन्होंने काशी में हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने में भरपूर सहयोग दिया। तो पूरी इस जो काव्य, ये जो आपने गद्यांश पढ़ा है, इसका पूरा अर्थ क्या निकला कि काशी पवित्र नगरी है। यद्यपि आज काशी की पुरानी परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं, साहित्य संगीत भाईचारे की भावना गायब होती जा रही है, फिर भी आज ये संगीत की नगरी है। बिस्मिल्लाह खां जैसे व्यक्तित्व ने यहाँ के भाईचारे को बनाने में भरपूर योगदान दिया। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत यानी कि सुशोभित और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खान साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। मानद उपाधि क्या होती है पता है आपको? मानद उपाधि होती है मान के रूप में दी जाने वाली उपाधि, राइट। नायाब हीरा किसे कहते हैं? अनमोल रत्न को। जिसे किसे कहा गया इस पाठ में अनमोल रत्न? बिस्मिल्लाह खां। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा होते हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष इन्होंने संगीत को संपूर्णता एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। जिजीविषा होती है जीने की इच्छा, एकाधिकार होता है पूरी तरह अधिकार रखना, ओके। संपूर्णता होती पूरी तरह। तो क्या बताया गया है इसमें? यही बताया है कि जो बिस्मिल्लाह खां हैं उन्होंने ताउम्र किसको दे दी? अपनी कला को समर्पित कर दी और सीधी सादी जिंदगी जी। 21 अगस्त 2006 को हम सबकी जिंदगी से इन्होंने विदा ले ली। 80 साल तक संगीत को इन्होंने पूरी तरह अपना रियाज का एक जरिया बना लिया था और अपने अंदर संगीत को जगाए रखा हमेशा और काशी के प्रति अपना प्यार हमेशा बनाए रखा। बस यही था बिस्मिल्लाह खां जी का पूरा पाठ। पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। ये सारे क्वेश्चन पार्ट 1 में आपको मिल जाएंगे, जो नहीं मिलेगा वो इस पार्ट में मिलेगा। तो आइए आगे स्टार्ट करती हूं। जो क्वेश्चन रह गए थे, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषताएं तो आपको वहीं मिलेंगी पार्ट 1 में। आप शुरू करती हूँ मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखें। तो आपको बता ही दिया था बिस्मिल्लाह खां को मुहर्रम का उत्सव था उससे कितना गहरा लगाव था, क्योंकि 10 दिन का होता है, 8वें दिन से ज्यादा लगाव है। 8वें दिन वो कोई रागनी में जाते थे, बैन कर दिया गया अच्छे से, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए, तो आपको ये तर्क सहित उत्तर दे दिया गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद भी लिख रहे हैं। जे मिश्र वाक्य जिसमें प्रधान उपवाक्य वगैरह बताया जाता है। ये जरूर है कि शनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए कहता है उपयोगी है। ये जरूर कहा गया है कि जो शनाई है या डुमराव है वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? पूरक या उपयोगी कहे जा सकते हैं, राइट। तो इसमें आपको सबसे पहले बताना है, ये जरूर है कि इसमें आप बताइए संज्ञा उपवाक्य क्या है? शनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। उपवाक्य है विशेषण उपवाक्य जिसके सहारे शनाई को फूका जाता है, राइट। ये जरूर है, ये प्रधान उपवाक्य है। रीड अंदर से पोली होती है, यह प्रधान उपवाक्य है। जिसके सहारे शनाई को फूका जाता है, ये विशेषण उपवाक्य है। प्रधान भी साथ साथ बता दूं आपको। रीड नरकट से बनाई जाती है, यह प्रधान उपवाक्य हो गया। जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पे पाई जाती है, विशेषण। जो जिसका जब भी वाक्य कोई इससे शुरू होता तो वह विशेषण उपवाक्य होते, याद रखना। उनको यकीन है यह प्रधान उपवाक्य है। कभी खुदा यूं ही उन पर मेहमानों का संज्ञा। हिरन अपनी ही मैक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है, प्रधान उपवाक्य। जिसकी हो गया ना विशेषण। खान साहब को सबसे बड़ी देन हमें यही है, प्रधान उपवाक्य। पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को जिंदा रखा, संज्ञा उपवाक्य। निम्नलिखित वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में बदलना है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वैसी ही बाल सुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद है, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं, यही वह बाल सुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद है।
काशी में संगीतायोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। मिश्र वाक्य बनाना है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, काशी में जो संगीतायोजन होते हैं उनकी एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। धत पगली ई भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, ना कि लुंगिया पे। राइट। काशी का नायाब हीरा, अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, काशी का यो नायाब हीरा है, वह हमेशा दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। उसके बाद है, कल्पना कीजिए कि आपके विद्यालय में किसी प्रसिद्ध संगीतकार के शहनाई वादन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की सूचना देते हुए बुलेटिन बोर्ड के लिए नोटिस बनाना है। राइट। तो बुलेटिन बोर्ड के लिए आप नोटिस बना सकते हैं। आप अपने मनपसंद संगीतकार के बारे में अनुच्छेद लिखें तो आप लिख सकते हैं, वैसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे। हमारे साहित्य, कला, संगीत और नृत्य को समृद्ध करने में काशी के योगदान पर चर्चा कीजिए, तो ये आपको दे दिया गया है। काशी का नाम आते हैं हमारी आंखों के सामने काशी की बहुत सारी चीजें बनने लगती है। वो कौन कौन सी चीजें? विश्वनाथ की याद आती है, गंगा के विशाल घाट की याद आती है, गंगा में स्नान करते श्रद्धालुओं की भीड़ याद आती है, आरती के समय जगमगाती गंगा याद आती है, बालाजी संकट मोचन मंदिर है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की गूंज है, पंडे हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, बस सब कुछ याद आ जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने इस वीडियो में दिए हैं, तो वो एक बार जरा देख लीजिए बेटा। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, काशी में कौन कौन सी चीजें एक दूसरे की पूरक नहीं है, यानी कि पूरा करने वाली? तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई और बाबा विश्वनाथ का अटूट संबंध रहा है। मोहर्रम, ताजिया, होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति एक दूसरे की पूरक है। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां को किन उपाधियों से अलंकृत सुशोभित किया गया, किस कारण से वो हिरण की महक का उदाहरण देकर लेखक ने किस संदर्भ में किया वो बताया। बिस्मिल्लाह खां साहब के मामा कौन थे, आपको पता ही है। बिस्मिल्लाह खां को नायाब हीरा क्यों कहा गया, वो भी आपको पता है, क्योंकि उनकी शहनाई वादन कला बड़ी अच्छी थी, उनके जैसा कोई दूसरा हुआ ही नहीं। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, आपको पता है, सोन नदी के किनारे वो रीड और नरकट पाई जाती है, जिससे शहनाई जैसे वाद्य बनते हैं। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी यही हुआ था, इसी कारण। बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते रहे और क्यों, इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है। बिस्मिल्लाह खां नमाज की प्रार्थना में अल्लाह से क्या मांगते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से शहनाई का सच्चा सुर मांगते रहे और उनके सच्चे सुर को सुनकर आंखों से आंसू भी निकल आए, जिससे पता चलता है वो सच्चे संगीत साधक थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख, ये बच्चों को अच्छे से पता है क्यों विशेष महत्व की है। बिस्मिल्लाह खां के अनुसार मुहर्रम के 8वें दिन किस बात का निषेध है, ये भी पता है, रोक किस बात पे लगाई गई है। काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा का उदाहरण उल्लेख कीजिए। बेटा जी वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि थर्ड पार्ट जो मैं लेके आने वाली हूँ वो है MCQs। ओके, तो पूरा पार्ट ही कवर हो जाएगा। काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा का उदाहरण दे दिया गया। काशी से बाहर रहने पर बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे, आपको पता है, श्रद्धा कैसे दिखाते थे, प्याला घुमाकर। आप किन प्रसंगों के आधार पर कह सकते हैं बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे, क्योंकि मन में कोई हिंदू मुसलमान का भेद नहीं था। बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम किस प्रकार मनाते थे, बता दिया गया। किस घटना से पता चलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बिस्मिल्लाह खां के मन में बालाजी के प्रति सच्ची आस्था थी, क्योंकि जब कभी वो काशी से बाहर होते थे तो क्या करते थे वो बताना है। बिस्मिल्लाह खां के मन में काशी के प्रति अनुराग क्यों था, क्योंकि उनके पूर्वज वहीं रचे बसे थे, पले बड़े वहीं हैं, सीखे सब कुछ वहीं है। लेखक ने गंगा जमुनी संस्कृति किसे कहा है, जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति है उसके मेलजोल को। इस पर वो टिप्पणी क्या करते हैं, यही टिप्पणी करते हैं कि मुहर्रम, ताजिया, होली, अबीर, इन सब चीज़ों को जब एक होके हम देख सकते हैं तो हमें सारी चीज़ों को मिलीजुली संस्कृति के रूप में देखना चाहिए। कुलसुम की देसी घी वाली दुकान में बनी कचौड़ी को बिस्मिल्लाह का संगीत में कचौड़ी क्यों कहते हैं। यहाँ पर ये वीडियो हुई फिनिश। पार्ट 3 में जल्दी ही मिलती हूँ आपको 40 MCQ के साथ। टिल देन गुड बाय।